तो आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि आपने लिंक्डइन के ऊपर फ्री जॉब पोस्ट कैसे करनी है। आपके पास एक तो सारा सिंपल तरीका है, आप जाएं लिंक्डइन के ऊपर और यहाँ पर जाके आप लिखें स्टार्ट और कर दें कि आई एम लुकिंग फॉर टेक्निकल स्पेशलिस्ट और इस तरह करके आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे आप इसमें अपना ईमेल आईडी डालोगे, आपको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एक ऐसा फीचर होता है जहाँ पर आप जॉब्स पर जाके आप देखते हो कि आपको मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज की जॉब इस तरह से शो होती हैं कि भाई फलां कंपनी इज हायरिंग फॉर फलां पोजीशन एंड ईजी अप्लाई ऑन लिंक्डइन एंड अप्लाई ऑन वेबसाइट। तो आपके पास ये ऑप्शन कैसे आ सकती है? तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने करना है क्या है, आपने सिंपल अपने लिंक्डइन के होम पे जाके जब आप जॉब वापस आएंगे तो जॉब्स में आपके पास ये ऑप्शन आ रही होती है पोस्ट ए फ्री जॉब की। यहाँ पर आकर मैं आपको एक कंपनी की लाइव पोजीशन जो है वो पोस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट सीरीज को कम से कम वक्त में कैसे हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखना सिंपल ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज मैं हायर कर रहा हूँ टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर। आप अपनी मर्जी की डेजिग्नेशन यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं। आपको जो लिंक्डइन है वो आपको ऑप्शन भी दे रहा होता है। यहाँ पे ये पोजीशन है, कंपनी मेरी यही रहेगी यहाँ पर लाहौर। जो पोजीशन आप अगर ऑफ साइट है आपके पास हाइब्रिड की, आपके पास रिमोट की आ रही होती है। अगर आप ऑन साइट पोजीशन यानी कि ऑफिस में अगर आप काम फिजिकली बुला के काम करवाना चाहते हैं तो ऑन साइट आएगी। अगर आपकी कंपनी ये ऑफर कर रही है कि वो घर से भी काम कर सकते हैं और आप ऑफिस भी आ सकते हो तो ये वाली ऑप्शन आई है। अगर कम्प्लीटली आप जो है वो ऑफ साइट मतलब आपने घर से काम करना है या किसी भी जगह से काम करना है तो आप रिमोट सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो ऑन साइट करती है तो मैं यहाँ पे ऑन साइट रहने दूंगा। उसके बाद मेरा यहाँ पर ये जो लोकेशन है आप अपनी मुताबिक अपनी सिटी के मुताबिक अपनी कंट्री के मुताबिक आप इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जॉब टाइटल जॉब टाइप है तो जॉब फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, आप टेम्परेरी है, आप किसी भी तरह कर सकते हो। मेरी जॉब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्चुअल कर लूंगा। उसके बाद आ जाएगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। आप इस जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास अब जो है वो ऑप्शन आ जाएंगी। अब लिंक्डइन आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है वो डिस्क्रिप्शन करें। आप अपनी जॉब के जो है वो किस तरह से इसमें जेडीज क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। जेडीज और जॉब स्पेसिफिकेशन जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि जो काम है उसमें क्या क्या चीज़ें कैंडिडेट जो है वो करेगा, कैंडिडेट की जो एक्सपेक्टेशन होती है या आप कैंडिडेट को बताते हो कि भाई आपने आगे ये तीन चार चीज़ें आपको आपने करनी है। और उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन या जॉब स्पेसिफिकेशन। अब उसमें ये है कि आपने जॉब स्पेसिफिकेशन ये होती है कि आप किस तरह का बंदा चाहते हो। क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी डिग्री होनी चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए, मेल हो फीमेल हो, क्या एज हो, किस जगह का रहायशी हो, एथनिसिटी क्या हो। आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। तो आपके पास ये जो ऑप्शन आ रही है इसको आपने जो है वो इस सारी टिप्स को आपने रिमूव करने। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि जी आपको चाहिए बैचलर इन साइंस, जिसे आप बीएससी भी कहते हो, बीएस आईटी और सीएस। आपको इस तरह का रिसोर्स चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अपनी जॉब के मुताबिक डाल रहा हूँ तो मुझे ये डाल सकते हो। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बुलेट पॉइंट भी डाल सकते हो, आप स्टाइल डाल सकते हो, आपका जो दिल करे आप सिंपल डैश डाल सकते हो, आप 1 2 3 कर सकते हो। तो मैं स्टाइल के साथ करूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो दूसरी ऑप्शन आएगी वो होगी हमारे पास कि उसकी डिग्री बैचलर्स हो, फ्रेश टू 2 ईयर्स अगर उसका एक्सपीरियंस है तो हमारे लिए वो सूटेबल होगा। तीसरे नंबर पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डाल सकते हो वो आप ये डाल सकते हो कि जी उसके पास जो है वो अगर, क्योंकि मैं अपनी जो पोजीशन है वो उसके लिए जो हमारा पोजीशन है वो टेक्निकल सपोर्ट है तो मैं चाहता हूँ कि उसके पास डेल की जो सर्टिफिकेशन है वो भी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली स्किल्स जो हैं वो लिंक्डइन एआई के मतलब जरिए जो है वो उसको कर रहा है, खुद एंटर कर रहा है। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये होना चाहिए इसमें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्पेल मिस्टेक आपने इसको लाजमी करेक्ट करना है कि अगर कोई गलत स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपको जो है वो लिंक्डइन हाईलाइट कर देगा, उसे आपने राइट क्लिक करके ठीक कर लेना है। डेल सर्टिफिकेशन हो, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा वो क्विक लर्नर हो। ये एक जनरल चीज़ें हैं जो आप जो है वो डाल सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स इसकी अच्छी हों। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। अब उसके अलावा जो है आप डाल सकते हो कि जी हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है जी उसके ऊपर उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी जो है वो कंपनी की रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ। उसके बाद जो जेडी है वो अगर आपकी अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हो। अगर आपके पास जेडी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल रिक्वायरमेंट से काम चला सकते हो।
उसके बाद जो है आपके पास यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट आ गई मेरी। और उसके बाद जो है जी यहाँ पर अगर आप जो है वो ये डालना चाहते हो हाउ डिड यू हेयर अबाउट लिंक्डइन जॉब्स, ये वो बेसिकली आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आप जो है इसको आप बता सकते हो कि जी मैंने ऐड ऑन linkedin.com पे देखा था तो इसलिए मुझसे ये मिली, मुझे ये जो है वो ऑप्शन नजर आई। आप वैसे अगर आप मेरी अदर में जाके अगर आप देख सके कि आपने फाहद डॉट जो है वो उसकी वीडियो देखी थी लर्न विद फाहद की, तो आप ये भी बता सकते हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास अब ये आपके पास जो क्वालिफिकेशन रिव्यू करने का या स्क्रूटनाइज करने का जो है वो आपको ऑप्शन देता है। यहाँ पर अपना जो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, कंपनी का मैं डालूंगा जो कि मेरा कंपनी का ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी जिस पर आप सीवीज को मंगवाना चाहते हो वो आएगी। यहाँ पर बाय ईमेल भी है एंड एक्सटर्नल साइट है। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ईमेल पे नहीं डाली तो मैं अपनी कंपनी का जो वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर मुझे सीवी चाहिए मैं वो भी डाल सकता हूँ। अदरवाइज ईमेल ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पे मेरा कंपनी का ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आपको ये रिकमेंडेड है स्क्रीनिंग क्वेश्चन है। अब ये स्क्रीनिंग क्वेश्चन होते क्या है, ये होता है कि भी ये चीजें मुझे मस्ट रिक्वायर है। लिंक्डइन जब आप अक्सर आप देखते हो तो आप किसी जगह जॉब पर अप्लाई करते हो, तो आप जब अप्लाई करते हो लिंक्डइन के ऊपर तो वो आपकी जॉब आपकी कहता है कि यू डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, या इस तरह करके वो कहता है कि जी आपकी सीवी आगे जो है वो कंपनी के पास नहीं गई या आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। उसके लिए क्या होता है कि कंपनीज ने क्या किया होता है, उन्होंने स्क्रीनिंग क्वेश्चंस लगाए होते हैं। अब स्क्रीनिंग क्वेश्चंस ऐसी होती हैं, अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेक लगा सकते हो, ड्राइविंग लगा सकते हो। आप कस्टम क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई मुझे जो है वो आपके पास ये वाला स्किल मस्ट होगा तो फिर जो है मैं आपको आपकी सीवी मुझे लिंक्डइन दे, अदरवाइज लिंक्डइन वो सीवी जो है वो प्री स्क्रीन कर दे। तो ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है अगर आप लोग बहुत सारी सीवी से बचना चाहते हो। और आपने क्या करना है, यहाँ पर मस्ट हैव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो सीवी मेरे तक नहीं आएगी, वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाएगी। टेक्निकल सपोर्ट उसकी स्किल होना चाहिए। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, अगर आप यहाँ पर कुछ और करना चाहते हो, मैं यहाँ पर अगर डेल की सर्टिफिकेशन लिखना चाहूँ तो मैं वो जो है कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे वो लिंक्डइन अगर दे दे तो वो भी आ जाएगा। तो ये जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं फाइंड कर पा रहा तो आप जो है वो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप जाके पीछे अगर आपने वहां पर डेल की सर्टिफिकेशन लिखी है तो आपको वहां पे मिल जाएगी, वरना आप जो है वो जो कस्टम है वहां पर आप लिख सकते हैं कि जी मुझे डेल की सर्टिफिकेशन जो है वो रिक्वायर है। ठीक है, तो ये आप जब कह देंगे तो वो यस और नो करेगा। अक्सर आपने देखा होगा लिंक्डइन पे क्वेश्चन करते हैं तो आपसे 2-3 क्वेश्चन करता है जी आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको ये लैंग्वेज आती है। तो ये जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो न्यूमेरिक में भी हो सकता है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पे। और अगर आपका क्वेश्चन जो है वो यस और नो के बेस पे है तो यस और नो करने के बाद आपका आंसर यस और नो में आ जाएगा। और ये मस्ट आप जो है आपने करना है कि डेल की सर्टिफिकेशन हमें रिक्वायर है तो यहाँ पे मैं मस्ट कर दूंगा। अब जिन लोगों के पास डेल की सर्टिफिकेशन नहीं होगी और अगर वो यहाँ पर नो कर देंगे तो वो जो है वो मेरे तक से भी वो नहीं आएगी। उसके बाद आगे जो है वो आपने क्या करना है, अब ये देखें आपके पास क्वालिफिकेशन सेटिंग की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपने करना है फिल्टर आउट एंड सेंड रिजेक्शन एप्लीकेशन हु डू नॉट मीट क्राइटेरिया। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो अब क्या होगा कि ये जो है आपका जो है वो ऑटोमेटिक बना बनाया जो है वो लिंक्डइन आपको एक मैसेज दे रहा है जो कि कैंडिडेट को सेंड हो जाएगा जी थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन द टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर इन पोजीशन एट इनबॉक्स फलां फलां एंड अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपकी एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड नहीं हुई। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास आती है इस चीज से। उसके बाद आप जब करेंगे इसके पे पोस्ट जी जॉब फॉर फ्री, अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लैंडिंग पेज आएगा जहां पर लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है कि आपने क्या करना है कि आप अपनी जॉब्स को प्रमोट भी कर सकते हो और फ्री भी कर सकते हो। अब फ्री में और पोस्ट में जो प्रमोटेड है या जो पेड है उसमें क्या डिफरेंस है जी कि फ्री में सिर्फ ये सर्च रिजल्ट में आएगी, लेकिन अगर आप इसको प्रमोट कर दोगे जो कि एक महंगा काम होगा जी 2000 रुपया लग जाएगा उसके ऊपर, उसमें आपको मिलेगा क्या कि जी आपका सबसे ऊपर आपकी एक जॉब शो हो रही होगी, आपको रिकमेंडेशन में जॉब शो हो रही होगी, मोबाइल अलर्ट्स कैंडिडेट्स को जाएंगे। अक्सर लिंक्डइन के ऊपर जो है अगर आप देखो आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है ये फलां कंपनी ने जॉब पोस्ट की है, तो जब वो ये सब कुछ यूज करते हैं तो वो इसीलिए लगाते हैं कि भाई आपकी जो है ना वो जॉब लोगों को जाए कि भी आपने जॉब लगाई है। तो हम क्या करते हैं, हमने चूंकि फ्री करना है तो हम ये सिलेक्ट फ्री करेंगे। इसमें तो आपके पास 38 कैंडिडेट आ जाएंगे, तो आई बिलीव इट विल बी ए गुड इनफ नंबर टू हैव। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जो है वो एक सजेस्ट कर दें लिंक्डइन के टेस्ट वगैरह या सिर्फ ऐड टू योर प्रोफाइल, आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन को दबाएंगे तो आपकी जॉब है वो ऑटोमेटिकली लिंक्डइन जो है वो पोस्ट कर देगा। अब इसमें सारी चेंजेस सेव हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर आके सर जॉब आई एम इंटरेस्टेड, ये एक कस्टमाइज मैसेज है जो कि लिंक्डइन बना के देता है। अगर आपको ये मैसेज पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी का मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगे